भरोसा। आलोक ने जैसे ही घर के आंगन में कदम रखा, वैसे ही उसके पिता कांता प्रसाद जी ने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, आज भी पैसे नहीं आए क्या? और आलोक ने धीरे से कहा, नहीं पिताजी, अभी कंपनी ने सैलरी नहीं डाली, शायद अगले हफ्ते तक आ जाएगी। यह सुनते ही रसोई में खड़ी उसकी माँ बिमला देवी ने जोर से कहा, 2 महीने हो गए, हर बार यही अगले हफ्ते सुन रहे हैं। आखिर घर में भी कोई उम्मीद से चलता है क्या? आलोक ने चुपचाप अपना बैग एक कोने में रखा और बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा माँ, कंपनी में सबकी सैलरी रुकी हुई है। मैं रोज़ ऑफिस जा रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तभी उसका छोटा भाई विजय हंसते हुए बोला, भैया, अगर नौकरी में पैसा नहीं मिल रहा तो ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा? छोड़ क्यों नहीं देते? कम से कम घर वालों को रोज़ उम्मीद तो नहीं रहेगी। आलोक ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, नौकरी छोड़ना आसान है, लेकिन नई नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता। इतने में उसके पत्नी निकिता एक गिलास पानी लेकर आई और बोली, पहले पानी पी लीजिए, सुबह से कुछ खाया भी नहीं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। बिमला देवी ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, बस यही एक काम रह गया है तुम्हारा, अपने पति की तरफदारी करना। कभी यह भी पूछ लिया करो इससे कि घर का राशन कैसे आएगा, गैस का सिलेंडर कौन भरवाएगा, बिजली का बिल कौन देगा? निकिता ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि परेशान आदमी को 2 मीठे शब्द मिल जाए तो उसका हौसला बना रहता है। कांता प्रसाद ने कुर्सी से उठते हुए कहा, हौसले से पेट नहीं भरता बहू, पैसे चाहिए पैसे। और यह बात जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। आलोक ने पहली बार थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा, पिताजी, मैंने इस घर के लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। जब तक सैलरी समय पर आती रही तब तक किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसे कमाता हूँ, कितना दबाव झेलता हूँ रोज़। लेकिन आज सिर्फ 2 महीने से मेरी सैलरी रुकी हुई है और परेशानी आई है तो सबकी बातें बदल गई। मैं निकम्मा हो गया। घर में कुछ पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसी समय दरवाजे पर दूध वाला आया और बोला, भैया, पिछले 2 महीने से पैसे कब दोगे? अब उधार नहीं चलेगा। कांता प्रसाद ने गुस्से से आलोक की तरफ देखा और कहा, देख लिया, अब बाहर वाले भी घर आकर हिसाब मांग रहे हैं। आलोक ने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसके पास सिर्फ 100 रुपये थे। उसने चुपचाप वही पैसे दूध वाले को दे दिए और कहा, बाकी 2 दिन में दे दूंगा। दूध वाला बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी नज़र पूरे परिवार पर पड़ चुकी थी और उस नज़र में सवाल भी था और ताना भी। आलोक ने पहली बार महसूस किया कि घर की दीवारें वही हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोगों की नज़रें अब पहली जैसी नहीं रही। अगली सुबह आलोक रोज़ की तरह जल्दी उठकर तैयार होने लगा तो कांता प्रसाद जी ने अखबार से नज़र हटाए बिना कहा, जब पैसे ही नहीं मिल रहे तो रोज़ ऑफिस जाने का क्या फ़ायदा? घर पर रहो, कम से कम आने जाने का किराया तो बचेगा। आलोक ने संती से जवाब दिया, पिताजी, अगर मैं ऑफिस जाना छोड़ दूंगा तो नौकरी भी चली जाएगी। शायद फिर जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है पैसे मिलने की, वह भी ख़त्म हो जाएगी। विजय ने हंसते हुए कहा, उम्मीद से किसी का घर नहीं चलता भैया। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। आजकल पैसा बोलता है और जिसके पास पैसा नहीं होता
उसकी बात भी कोई नहीं सुनता। निकिता ने चाय का कप संजय के सामने रखते हुए कहा, आप कुछ मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। विमला देवी ने तुरंत कहा, बहू, हर बात के लिए सब ठीक हो जाएगा कहने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो पहले अपने गहने बेच दो, घर का खर्च चल जाएगा उससे। निकिता कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, माँ जी, यह गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इन्हें आखिरी मजबूरी आने पर ही बेचूंगी। विमला देवी ने मुंह फेर लिया और बोली, देख लिया आलोक, तुम्हारे बुरे वक्त में किसी को कुछ छोड़ना मंजूर नहीं, लेकिन सबको तुमसे उम्मीद ज़रूर है। आलोक ने बिना कुछ बोले अपना टिफ़िन उठाया तो निकिता ने धीरे से कहा, आज टिफ़िन खाली है, घर में सब्जी नहीं थी, इसलिए सिर्फ सूखी रोटी दी है। आलोक मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कोई बात नहीं, भूख रोटी से मिटती है, सब्जी से नहीं। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, पड़ोस के वर्मा जी ने सामने मिल गए और बोले, अरे आलोक बेटा, सुना है तुम्हारी कंपनी पैसे नहीं दे रही, अगर नौकरी छोड़नी हो तो बता देना, मेरे जानने वाले के यहाँ चौकीदार की जगह खाली है, लगवा दूंगा। आलोक ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके कदम पहले से ज़्यादा भारी होने लगे। शाम को जब वह वापस लौटा तो आंगन में रिश्तेदार बैठे थे। उन्हें देखते ही विमला देवी ने ऊंची आवाज़ में कहा, अरे आओ आलोक, तुम्हारी ही बातें हो रही थी। चाचा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, सुना है आजकल तनख्वाह नहीं मिल रही? कोई बात नहीं, ऐसा समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है। आलोक कुछ बोलता उससे पहले ही विजय हंसकर बोला, चाचा, 2 महीने से यही सुन रहे हैं सब, अब तो हमें भी भरोसा नहीं रहा कि कभी पैसे आएंगे। चाचा ने आलोक की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नज़रों में दया थी, सम्मान नहीं। आलोक ने महसूस किया कि जिस इंसान की मिसाल देकर कभी उसके पिता रिश्तेदारों के सामने गर्व करते थे, आज उसी की हालत पर लोग तरस खा रहे हैं। रात को खाना खाते ही बैठे तो शांति देवी ने सिर्फ 3 लोगों के सामने दाल रखी और बोली, दाल कम है, जो जितना कमाएगा पहले वही खाएगा, बाकी लोग अचार के साथ रोटी खा लेंगे। आलोक ने धीरे से अपनी कटोरी निकिता की तरफ बढ़ा दी और कहा, मुझे दाल नहीं चाहिए, इसे तुम खा लो। निकिता की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय आलोक का फ़ोन बजा और उसने स्क्रीन पर नज़र डाली और एक पल के लिए उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया, लेकिन बिना कुछ बोले वह बाहर चला गया। घर के सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि फ़ोन कंपनी के मालिक का था। आलोक जैसे ही आंगन से बाहर आ गया, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सब यही सोच रहे थे, आखिर फ़ोन क्यों आया है, कहीं आलोक की नौकरी तो नहीं चली जाएगी। लेकिन सबकी नज़रें दरवाजे पर ही टिकी रही कि आखिरकार कंपनी के मालिक ने क्या कहा होगा, क्या बात हुई होगी। करीब 10 मिनट बाद आलोक वापस लौटा तो उसके चेहरे पर ना खुशी थी ना उदासी, बस एक अजीब सी खामोशी थी। कांता प्रसाद जी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, पैसे मिल रहे हैं या नौकरी भी चली गई? आलोक ने धीरे से कहा, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है, मालिक ने कल सुबह ऑफिस जल्दी बुलाया है, एक ज़रूरी मीटिंग है। विजय हंसकर बोला, मुझे तो लगता है अब हिसाब करके घर बेच देंगे। आपको 2 महीने से जिस कंपनी ने पैसा नहीं दिया वह अब क्या देगी? विमला देवी ने भी बिना रुके कहा, अगर ऐसा हुआ तो पहले से सोच लो, घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि अब हमारे पास किसी के उधार लौटाने तक के पैसे नहीं बचे। आलोक ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही निकिता ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोली, सच सच बताइए, मालिक ने क्या कहा है? आपकी आंखें बता रही है कि कुछ बात है। आलोक ने गहरी सांस ली और बोला, मालिक ने कहा है कंपनी बहुत मुश्किल में है, हो सकता है कुछ लोगों की नौकरी चली जाए, लेकिन उन्होंने मुझे सुबह सबसे पहले बुलाया है।
अब समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। निकिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भगवान भी आपका बुरा नहीं करेंगे। अगली सुबह आलोक बिना नाश्ता किए घर से निकल गया। उसके जाते ही विजय ने पिता से कहा, पिताजी, अब एक बात साफ है, हमें अपना खर्चा अलग कर लेना चाहिए। पता नहीं कब तक भैया पर बोझ बने रहेंगे। कांता प्रसाद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, यह मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब हर किसी को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। रसोई में खड़ी निकिता ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दोपहर करीब 1 बजे अचानक घर के बाहर एक चमचमाती हुई काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी देखकर मोहल्ले के लोग अपने घरों से बाहर निकल गए कि आखिर यह गाड़ी किसके घर आई है। ड्राइवर उतरकर सीधे दरवाजे पर आया और बोला, क्या यही आलोक जी का घर है? कांता प्रसाद जी घबरा गए और बोले, हाँ, लेकिन बात क्या है? ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा, साहब ने मुझे आलोक जी को लेने भेजा था, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा, इसलिए मैं खुद आ गया। इतना सुनते ही पूरे घर के लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि आज तक आलोक को लेने कभी कोई गाड़ी नहीं आई थी। और ड्राइवर जिस आदमी को साहब कह रहा था, उसका नाम सुनने के लिए अब पूरे घर की सांसें थम चुकी थी। कांता प्रसाद जी ने घबराकर पूछा, कौन साहब और आलोक कहाँ है? ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक का फ़ोन आया था, आलोक जी तो सुबह ही ऑफिस पहुंच गए थे। मालिक ने मुझे घर पर कुछ ज़रूरी कागज़ लेने भेजा है। उन्होंने कहा था अगर मैं देर करूं तो खुद आ जाना। बिमला देवी हैरानी से बोली, लेकिन बात क्या है? आखिर हुआ क्या है? इतनी सुबह सुबह आलोक को क्यों बुलाया गया है? ड्राइवर ने कहा, कंपनी में पिछले 2 महीने से जो परेशानी चल रही थी वह ख़त्म हो गई। आज सुबह मालिक ने सभी कर्मचारियों को मीटिंग के लिए बुलाया था। वहाँ उन्होंने सबसे पहले आलोक जी का नाम लिया, क्योंकि जब बाकी लोग नौकरी छोड़कर चले गए थे तब भी आलोक जी कंपनी के साथ खड़े रहे। उन्होंने एक दिन भी काम छोड़ने की बात नहीं की। विजय कैसी एक पल में ही गायब हो गई। वह सोच में पड़ गया। ड्राइवर आगे बोला, मालिक ने सबके सामने कहा कि ऐसे ईमानदार आदमी बहुत कम मिलते हैं। जो हमारी कंपनी में ईमानदारी आदमी की ज़रूरत है, इसलिए आलोक जी को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब वह पूरी कंपनी के मैनेजर होंगे और 2 महीने की रुकी हुई पूरी सैलरी के साथ प्रमोशन का पैसा भी आज ही उनके खाते में भेज दिया गया है। यह सुनते ही घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शाम को आलोक घर लौटा तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। कांता प्रसाद जी पहली बार उठकर उसके पास आए और बोले, बेटा, हमें माफ़ कर दे, हमने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आलोक ने शांत आवाज़ में कहा, पिताजी, गलती पैसे की नहीं, गलती समझ की थी। जब तक हर महीने मेरे हाथ में सैलरी आती रही तब तक मैं इस घर का सबसे अच्छा और बड़ा बेटा होनहार था, लेकिन जैसे ही मुश्किल आई मैं सबके लिए बोझ बन गया। बिमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, हमें लगा था कि घर डूब जाएगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, इसलिए हम डर गए थे। आलोक ने कहा, डरना गलत नहीं होता माँ, लेकिन अपने ही इंसान पर भरोसा छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। विजय सिर झुकाकर बोला, भैया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका मजाक उड़ाया था। आलोक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है, लेकिन उस परीक्षा में इंसान नहीं, रिश्ते पास या फैल होते हैं। निकिता चुपचाप सब देख रही थी। आलोक ने सभी के सामने उसकी तरफ देखकर कहा, जब पूरे घर ने मुझ पर शक किया तब सिर्फ एक इंसान थी जिसे मेरे सच पर भरोसा था। अगर निकिता मेरा साथ छोड़ देती तो शायद मैं भी टूट जाता। कांता प्रसाद जी ने निकिता के सिर पर हाथ रखा और बोला, बहू, आज से इस घर में सबसे ज़्यादा सम्मान तुम्हारा ही होगा, क्योंकि तुमने उस वक्त अपने पति का साथ दिया जब हम सब पीछे हट गए थे। उस रात बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन आलोक के मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ चुकी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होनी चाहिए, क्योंकि पैसा कभी भी कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भरोसा
एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।